हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का पेपर लेके आ गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें उर्दू का जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है डीएलएड में, उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में सारा क्लियर करा देंगे। यानी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारा क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो ये मेरा छठा वीडियो है, यानी इससे पहले जो कि 1 से लेकर के 5 तक वीडियो अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर। यानी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लेंगे और लगातार क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है, यानी किस टाइप का मसला है वो ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका ऑप्शन में है कि मुनासिब, खुशगवार, मुतअद्दिल या फिर संगीन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, बिल्कुल राइट, यानी संगीन। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ, यानी पहले के मुकाबले में अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, कितना ज्यादती हुआ है, कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 31% जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कि इजाफा हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो जमीन का दर्जा हरारत जो है पिछले 100 वर्षों से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइट। यानी 0.75 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ है। तो बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल हो जाएगा, राइट। यानी दीमापुर, क्या हो जाएगा भाई, दीमापुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने में, कीटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो कीटो पर ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हो जाएगा, राइट। यानी 2007 ईस्वी में कीटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस जो है 2007 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि वो तो हमने पढ़ा कि जो शॉर्ट टाइप का जो सवाल था, अब यहाँ है मुख्तसर सवालात मा जवाबात, ये भी शॉर्टे हैं। आइए समझते हैं। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, यानी हमारा जो ये वातावरण है, हमारा जो ये ज़मीन है, तो ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। यानी हम इंसान या फिर जिसके अंदर भी जान है, तो ये ज़मीन हमारे लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जिस ज़मीन पर बसते हैं वह एक सैयारा है। आपको पता है कि वह क्या है, सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, सही बात है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि चांद में हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, सूरज में नहीं रह सकते हैं, तारों में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो ज़मीन है उन सैयारों के मुकाबलों में ये जो ज़मीन है ये बहुत ही अच्छा है। या तो ये बहुत ही गर्म है, गर्म में, या फिर बहुत ही ठंडा में। हमारी ज़मीन का दर्जा हद बहुत मौजू और मुतअद्दिल है, यानी बहुत ही औसत रहता है ना। इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ज़मीन है हम इंसानों के लिए बहुत ही मुनासिब है। अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, चलिए जानते हैं। पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा बहुत हो रहा है। सही बात है कि पूरी दुनिया के अंदर में जो है कई सालों से जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है कि लोग टेंशन में हैं, और ये जो है कि बहुत ही संगीन मसाला हो चुका है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसाला और चैलेंज बन गया है। सही बात है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसाला पर फ़िक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा इस मसाला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात होते हैं, और उससे मुदाफ़ियात के लिए उन ममालिक में कई अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग जो है इस चीज़ को लेकर के पूरी, सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो है कि इस मसाला को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, और इस मसाला से लड़ने के लिए बहुत सारे मीटिंग किए गए हैं, बहुत सारे कमेटी बैठाए गए और बहुत सारे जो है कदम उठाए गए हैं, जगह जगह पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है कि काम किया जा रहा है।
अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब आप बहुत देर से मैं बता रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता ही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखिए, गुज़श्ता 30-40 सालों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता-रफ्ता बढ़ रहा है। आपको पता है कि हमारे ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। ज़मीन के टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत में जो औसत इज़ाफ़ा हो रहा है, यानी जो इज़ाफ़ा हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रहा है इसका दर्जा हरारत में, इससे माहौलियत के माहिरीन ने तमाज़ुत आर्ज़ी में तब्दीली इज़ाफ़ा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तो ये जो मसाला बढ़ रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक ऐसा संगीन मसाला बन गया है जिससे दुनिया के तमाम ममालिक परेशान हैं। और ये ऐसी चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग जिससे सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग इससे परेशान हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैसें हैं? एक सवाल है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस एक ये है, तो उस गैस में कौन सा गैस मौजूद है? तो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता-रफ्ता बढ़ रहा है, यानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग मसाला पैदा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस की मिक़दार है, जिसे साइंसदानों की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इज़ाफ़े और जंगलों के लिए बेतहाशे कटने से गैसें ज़्यादा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अंजरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जैसे इसीलिए जो है कि जो मोटर गाड़ी का जो है कि इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर बैटरी से जो गाड़ी चलती हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। और धुआँ जो जिस गाड़ी से निकलती है, उस गाड़ी को हमें चलाने से बचना चाहिए। उसके बाद में पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें काटना नहीं चाहिए, बल्कि पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा हमें रक्षा करनी चाहिए, ना? और यही वजह है, इसी से जो है कि ज़्यादातर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वो बढ़ रहा है, ठीक है? चलिए, ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का कितना इज़ाफ़ा हुआ? तो ज़मीन के दर्जा हरारत जैसे कि आपको धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का जो है इज़ाफ़ा यानी उसकी बढ़ोतरी कितना हुआ है, वो बतानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन गैस जो है कि 149% ज़्यादा होने लगी है, ठीक है? और मीथेन गैस धान के खेतों और जो है कि गाय-भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। आपको पता है ये चीज़? तो हमारी ज़मीन पर आफ़ताब की जो शुआएँ आती हैं, यानी आफ़ताब माने सूरज, सूरज की शुआएँ मतलब किरणें, तो हमारे ज़मीन पर जो सूरज की किरणें आती हैं, वह इन्हें जज़ब कर लेती हैं, यानी खींच लेती हैं, है ना? और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है, ठीक है? अच्छा, साइंसदानों का ख़्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों से तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी फिर बढ़ गया है, ठीक है? इस तरीके से बहुत ही खतरनाक मसाला है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन-सा जादुई मंत्र बताया, यानी कौन-सा टेक्निक बताया? तो एक इसके बारे में मीटिंग हुआ था, सभी बच्चों को बुलाया गया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने तलबा को कौन-सी राय दी कि जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं? तो देखिए, नागालैंड के दीमापुर में मुनाकिद बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसे कहते हैं कांग्रेस चाइल्ड साइंस में, आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान और साबिक जमहूरिया हिंद एपीजे अब्दुल कलाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दें। जो भी 10 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, सबको जो है कि 5-5 कम से कम दरख्त लगा दें, यानी एक बच्चा 5 दरख्त लगा दें, तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसाला से महफूज रह सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट्स थी चीज़ें, वो सभी के सभी मैंने आपको बताया। आई होप आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस वीडियो का आनंद लिया है और बेहतर तरीके से सबक को सुना है। तो अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।